हाय एवरीवन, दिस इज हृदयांगी जैन एंड आई वेलकम यू ऑल टू खबर पर, आपका अपना ज्ञान गड्ढा। चाय और पार्ले जी का आइकॉनिक कॉम्बिनेशन हर बिगड़ा दिन और बिगड़ा मूड ठीक कर देता है ना। और चाहे इंडिया में कितने ही अच्छे डिफरेंट यूनिक या फ्लेवरफुल कन्फेक्शनरी आइटम्स आ जाएं, नथिंग, आई रिपीट नथिंग विल बी एबल टू रिप्लेस पार्ले जी, इंडियाज मोस्ट फेवरेट बिस्किट्स। पर क्या आपको पता है पार्ले जी के पीछे की कहानी क्या है? नहीं? तो चलिए आज जानते हैं। मोहनलाल दयाल चौहान, द फाउंडर ऑफ पार्ले, एक सिल्क ट्रेडर्स की फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी फैमिली रहती थी मुंबई। वो जर्मनी में कन्फेक्शनरी आइटम्स बनाने की ट्रेनिंग लेके आए और स्वदेशी मूवमेंट जो उस टाइम पे चल रहा था, जो कि भारतीय प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन और यूज को प्रमोट कर रहा था, उससे प्रेरणा लेकर पार्ले प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी उन्होंने मुंबई के विले पार्ले सबर्ब में स्टैब्लिश करी। इसके लिए उन्होंने जर्मनी से ही सारी रिक्वायर्ड मशीनरी भी मंगवा ली जो कि भारत में उपलब्ध ही नहीं थी। पार्ले कंपनी में 12 लोग काम करते थे और ऑलमोस्ट सारे ही फैमिली मेंबर्स थे और इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट था ऑरेंज कैंडी। कैंडी के बाद पार्ले ने और भी कॉन्फेक्शनरी आइटम्स और टॉफीज मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। 1939 में पार्ले ने बिस्किट्स बनाना भी शुरू किया, लेकिन उससे पहले तक बिस्किट्स एक लग्जरी और महंगा फूड आइटम था जिसे इंपोर्ट करा जाता था और उसे सिर्फ एलाइट क्लास के लोग ही खाते थे। उस टाइम पे यूनाइटेड बिस्किट्स, हंटली एंड पामर्स, ब्रिटानिका और ग्लैक्सो मशहूर बिस्किट ब्रांड्स थे और इन्होंने ही बिस्किट्स का पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा था। पर क्योंकि ये बिस्किट्स सिर्फ अमीरों के लिए थे, कॉमन मासेस के लिए बिस्किट्स बनाना ना ही एक इनोवेटिव बल्कि बहुत ही ज़्यादा बिजनेस पॉजिटिव आइडिया भी था। और फिर मैन्युफैक्चर होना शुरू हुआ पार्ले ग्लूको बिस्किट्स, जो टेस्टी थे, किफ़ायती थे और जिससे हर वर्ग के लोग, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कंज्यूम कर सकते थे। पार्ले ग्लूको बिस्किट्स वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडियन आर्मी में भी बड़े डिमांड में रहते थे, लेकिन 1947 में पार्टीशन के बाद इंडिया के पास बस 63% लैंड बचा था जिसपे गेहूं यानी वीट उगता था और बाकी 37 चला गया पाकिस्तान के पास। हाँ, पार्ले जी बिस्किट्स मैदे के नहीं बल्कि वीट फ्लोर के होते हैं। इसी वीट क्रंच के चलते प्रोडक्शन ऑफ पार्ले ग्लूको बिस्किट्स हैड टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल। हाउएवर, जब तक वीट सप्लाईज नॉर्मल नहीं होती, कंपनी ने बार्ले यानी जौ से ये बिस्किट्स बनाना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद कुछ और कंपनीज ने भी ग्लूको बिस्किट्स बनाना शुरू कर दिया, यानी प्रोडक्ट कॉपी होने लगा, जिससे पार्ले ग्लूको की सेल्स पे भी काफी इफेक्ट पड़ा। पर ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि पार्ले जी ने इस चीज के रिस्पॉन्स में अपनी पैकेजिंग और लोगो में चेंजेस किए और अपनी एक बड़ी ही अच्छी सी टैगलाइन सेट करी, जो कि था ऑफन इमिटेटेड बट नेवर इक्वल्ड। और 1982 में पार्ले ग्लूको बिस्किट बन गया पार्ले जी बिस्किट, जिसके आज भी एक महीने में 1 बिलियन से ज्यादा पैकेट्स बिकते हैं। 2011 में नीलसन सर्वे रिपोर्टेड दैट पार्ले जी इज द बेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ बिस्किट्स इन द वर्ल्ड। 2013 में पार्ले जी बना इंडिया का पहला FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड टू क्रॉस द 5,000 करोड़ रुपीज मार्क इन द रिटेल सेल्स। पार्ले जी बिस्किट इंडिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि दुनिया भर के देशों में भी एक्सपोर्ट करा जाता है। इट इंक्लूड्स मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और तो और इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग पार्ले कंपनी के एनुअल रेवेन्यूज $2 बिलियन क्रॉस कर गए 2022 में, मेकिंग इट द फर्स्ट पैकेज्ड फूड कंपनी इन इंडिया टू ब्रीच दैट मार्क। देखा, भारत के प्यारे पार्ले जी बिस्किट की कहानी भी कितनी प्यारी और इंटरेस्टिंग है। Also, it is such a marvelous startup story. ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बने रहिए इस चैनल पे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ले जी के फैन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें और आपकी फेवरेट पार्ले जी मेमोरी कमेंट सेक्शन में भी बताएं। See you very soon. Until then, take care. Goodbye.